ठीक है, वेरिएंस चल रहा था ना, वेरिएंस की बात कर रहे थे ना। ये सर आपने कंडीशनल वो एक्सपेक्टेशन पढ़ा था। रोहित बेटा, रोहित, रोहित। ओके, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है ना, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन का होल। एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ओके, है ना, यही होता है ना। जी सर। ओके, फॉर्मूला ये आता है फाइनली, ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स का स्क्वायर। होल स्क्वायर, यस सर। है ना। तो यहाँ से निकल आएगा ना ये ए स्क्वायर प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2x इंटू ई एक्स, है यस ना, सर। ये तो होता है। जी सर। इसको कुछ नाम म्यू दे सकते हो, है ना, क्योंकि ई एक्स निकालेंगे एक्सपेक्टेशन कुछ रियल नंबर आ जाएगी ना। यस सर, कांस्टेंट को वो बाहर निकाल हाँ, दो। निकाल सकते हैं। एक के जे, बेटा आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। ओके ओके। क्या नाम है बेटा आपका, फुल नाम क्या है? अच्छा अच्छा। अक्षत झा, ओके ओके। अक्षत बेटा, ये वेरिएंस आपने ये सब पढ़ा होगा, है ना। हाँ हाँ है वो सर। ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक ठाक आइडिया है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन मेनली कोरिलेशन तक ठीक ठाक पड़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक आइडिया है उसका। सर मैं तो सोच रहा था कि पहले का क्लासेस खत्म करके फिर लाइव ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा। ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ नहीं सर सर, स्क्रीन बंद हो गया। स्क्रीन मतलब बंद हो हाँ, गई। स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप दिख रहे हैं। हाँ और ये सर, ये क्लास नोट्स वगैरह और जो क्वेश्चंस है वो मतलब व्हाट्सएप में तो नहीं आ रहे पहले के, तो क्या करूँ उसके। क्या क्या नहीं आ रहे हैं? मतलब अगर जैसे कि नोट्स वगैरह अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे पहले। हाँ हाँ, ठीक है, मैं वो शेयर कर, मुझे मैसेज कर दो, है ना। हाँ ओके, अभी क्लास के बाद थोड़ा बात कर लेना मेरे से, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो ये अगर आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये कैसे पहुंचेंगे ये अक्षत, यहाँ से हमको यहाँ पहुंचना है, कुछ गाइड करोगे कैसे पहुंचे? तो एक्सपेंड कर देंगे ई, मतलब ई को सब जगह, तो फिर वो हो जाएगा। फिर क्या करें, यहाँ क्या लिखें? ई एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, फिर ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -2x ई ऑफ एक्स। तो ई एक एक ई तो चला जाएगा वैसे भी। तो क्या करें, ये एक्स ऑफ निकल आएगा, है ना। हाँ एक ही चला जाएगा और ई एक्स स्क्वायर आ और जाएगा। ये ये में अगर में थोड़ा डाउट है। और ये तो 2 एक्स, एक्स बाहर निकल आएगा और 2 एक्स आ जाएगा डॉट एक्स। ओके, डॉट एक्स आ जाएगा। हाँ ये एक्स आएगा। बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कोई कांस्टेंट है बेटा, ए ही तो होता है। हाँ तो यहाँ पे
ये बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये कोई मान लो म्यू है ना, कुछ एक्स ओ की अच्छा एक्सपेक्टेशन हाँ निकालेंगे ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकलेगा, है ना, तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकल आया तो ई एक्स यहाँ पे बचेगा ना, अच्छा अच्छा है ना, हाँ क्लियर। हाँ तो ये आ गया ई एक्स ई, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ए ए इंटू, अगर एक्स की बात हो रही है तो ए ई एक्स होता है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कांस्टेंट वन और ये कांस्टेंट की तरह बिहेव हो रहा है ना, स्क्वायर है, ओके। हाँ तो ये बाहर निकल आएगा, ई एक्स स्क्वायर ही बाहर निकल आएगा, है ना, बोलो। ये हाँ सर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा एज इट इज, है ना। हम्म तो ई yes एक्स होल स्क्वायर प्लस ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, हाँ सर ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में कुछ वेरिएंस के बारे में कोई और प्रॉपर्टी पता हो किसी को, कोई और प्रॉपर्टी। वेरिएंस स्केल पे डिपेंड नहीं करता है शायद वो प्रॉपर्टी अगर कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, जीरो होता है कांस्टेंट जीरो हो जाए। कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो हो जाता है ना, इसी हाँ फॉर्मूले से, ओके। वेरिएंस ऑफ अगर ए निकालना है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ई ए स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर, है ना। तो ई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और ई ए भी क्या होता है, ए का होल स्क्वायर, दैट इज जीरो, ओके, है ना, yes sir ओके। variance greater than equals to 0 वेरिएंस ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, वेरिएंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट है। क्या होता है, प्रॉपर्टी बता रहे हो ना। वेरिएंस हाँ हाँ, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ये वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 होता है अगर x1 और x2 इंडिपेंडेंट है, वेरिएंस ऑफ x1 इन जनरल प्लस वेरिएंस ऑफ x2, प्लस वेरिएंस ऑफ x2, x1 x2 इंडिपेंडेंट है। अगर x1 तो x2 इसको इन जनरल भी हम इंडिपेंडेंट, लोग अगर लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है वेरिएंस तो क्या होगा, प्लस टू कोवेरियंस x1 x2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस टू कोवेरियंस x1 x2 शायद ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके, मान लो 2 के लिए ना हो, 3 के लिए हो, है ना, देन अगर सर मान लीजिए ऐसा है लीनियर कॉम्बिनेशन वेरिएंस ऑफ ax प्लस by, वेरिएंस ऑफ ax1 a2x2 ax प्लस b, तो ये a, होगा हाँ, ये क्या होगा, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 a स्क्वायर a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस ऐसे होता है yes sir वेरिएंस ऑफ variance लीनियर x1 a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 लीनियर कॉम्बिनेशन जो an का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn प्लस अब बाकी डॉट 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 an स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn, क्या हुआ, an स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn, नहीं, वेरिएंस वाला तो कहानी हो गई, अब को वेरिएंस वाली कहानी बची होगी ना, बोलो। अब ये वाली कहानी बची है ना, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 क्या होता है यहाँ पे, कोई बताएगा।
सर R इंटू ये वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y, क्या होता है? R इंटू वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x1 इंटू वेरिएंस ऑफ x2 इंटू R। आर क्या है? R मतलब वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हाँ पूरे अच्छा, वहां से नहीं लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखते हैं ना, फिर वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 माइनस माइनस ऐसे होता है xy अच्छा माइनस ये बता रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, रो से ओके, रो से रिप्रेजेंट करते हैं कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 अपॉन वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2, ये बता रहे हो ना? हाँ ओके ठीक है, ये लिख लो, काम आएगा कभी ना कभी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ओके, दिस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में कोई बताएगा? yes sir expectation x1 x2 minus expectation of x1 into expectation of x2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जो कोवेरिएंस होगा x1 x2 का, ठीक है, वो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ओके, y माइनस इनटू y, सॉरी y कहाँ पे है, यहाँ पे तो x2 है, x1 x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ठीक है, ये होता है। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, है ना। ठीक है, क्या आएगा बताओ? Yes, sir. सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो इसको जरा थोड़ा। x1 x2 आ गया, और फिर x1 x2 आ गया, x1 माइनस x1 टाइम्स e x2 आ गया, माइनस x2 टाइम्स e x1 आ गया, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस e x1 e x2। ठीक है, हाँ Yes. फिर क्या करें? सर फिर ई को डाल दीजिए सर, क्या करें? ई को मतलब सबको बाहर निकाल लीजिए, ई ऑफ x1 x2 तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, e ऑफ x1 x2 this behaves like constant, okay, है ना, behaves like constant, okay, है ना। Yes, sir. माइनस ये e x2 बाहर निकल आया, और e x1, ओके, e x1 बाहर निकल आया, e x2, और ये पूरा पूरा बाहर निकल आएगा, है ना। प्लस में आएगा वो जो हाँ आपने लास्ट टाइम लिखा ना। हाँ प्लस में आएगा, वेरी गुड। e x1 e x2, तो एक तो कैंसिल हो रहा है ना, Yes, sir. तो e x1 x2 माइनस e x1 इंटू e x2। ठीक है, कोवेरिएंस डिफाइन हो गया ना। जी सर। तो कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई x2, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 आया है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। अच्छा, यहाँ पे अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट हो गए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1
मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 हो जाएगा, दैट्स वाई 0 हो जाएगा। ओके, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे लिखना थोड़ा नीचे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेशल केस कर लूंगा इसका। है ना? नोट, अगर x1 और x2 इंडिपेंडेंट आ गए तो e ऑफ x1 x2 क्या हो जाता है? e ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई e ऑफ x2 हो जाएगा, है ना? दैट्स वाई कोवेरियंस ऑफ x1 x2 क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? Yes. ओके, अब इसकी स्टोरी थोड़ा बताओ, है ना? ये चल रहा था, ठीक है? जैसे x1 x2, ये वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 हो गया, को 2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ x1 x2 आ गया, है ना? तो यहां से एक चीज बताओ, यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि कोवेरियंस ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 x2 इधर लिख लो, है ना? कोवेरियंस ऑफ x2 x1 दोनों सेम ही होंगे ना? बोलो, Yes, sir. दोनों सेम ही होंगे ना? चाहो Yes, sir, इसको same. पहले लिख लो, है ना? दैट्स वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 x1 कर लो, माइनस e x2 कर लो, e x1 कर लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना? यस Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये समझ मारा है कैसे आया? अब एक और इंफॉर्मेशन यहां से क्लियर हो रही है कि x1 इक्वल टू x2 अगर कर दें तो ये क्या बनना है? कोवेरियंस ऑफ x1 x1 क्या बनना है? सर वेरिएंस है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस ऑफ x1, ठीक है? बोलो। Yes. ओके, सर है ना? तो इतनी स्टोरी क्लियर हो गई। आपको ये बताएगा ये फॉर्मूला कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जिसके थ्रू मैं ये इसको जनरलाइज कर पाऊं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्रॉपर प्रूफ हम लोग देख ही लेंगे, है ना? ऑब्जर्वेशन के थ्रू कोई बताएगा? तो देखो यहाँ पे एक, अगर x1 x2 में मैट्रिक्स बनाए, है ना, कुछ दिख रहा है कि x1, है ना, x1, ओके, x1 x1 x2, ओके, Yes, sir. यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x2 x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे x1 x2 इक्वल हो गए, है ना? बोलो, यस सर ये चीज समझ रही है? ये समझ रही बात? बोलो। हाँ सर हाँ तो x1 x2 इसकी वजह से वेरिएंस ऑफ x1 बन गया, इसकी वजह से वेरिएंस ऑफ x2 बन गया, और 2x x1 x2, है ना, ओके, कोवेरिएंस मैट्रिक्स की बोलते हैं, है ना? तो यहां से x1 x2 के करस्पॉन्डिंग कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 आ गया, दोनों सेम ही है तो 2 टाइम्स आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये?
हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो अगर हम A1 A2 डॉट AN अभी छोड़ दो, है ना, फिर उसके करस्पॉन्डिंग A1 A2 भी आने लगेगा। x1 x1 है ना, x1 x2 की बात कर रहा हूँ, x1 x2 ओके, डॉट x1 xn, फिर x2 x1 x2 x2 डॉट x2 xn डॉट, है ना, xn x1 xn x2 डॉट xn xn। क्लियर है ये, है ना, बोलो। Yes, sir. इसके करस्पॉन्डिंग हमको वेरिएंस ऑफ x1 दे देगा, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएंस ऑफ x2 दे देगा, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएंस ऑफ xn दे देगा, है ना, क्लियर है ये? यस सर। ओके, अब अब द डायगोनल की बात करते हैं। ओके, ये डायगोनल के अब ऊपर की बात कर लो, ठीक है। ये डायगोनल है, इसके ऊपर ये एलिमेंट है ना, इनके करस्पॉन्डिंग कोवेरिएंस मिलेगा, ओके, और फिर बिलो द डायगोनल उसके करस्पॉन्डिंग कोवेरिएंस मिलेगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, इनके करस्पॉन्डिंग तो 2 टाइम्स आ जाएगा कोवेरिएंस, ओके, बोलो। यस सर। और यहाँ पे एलिमेंट कैसे हैं, एक्स आई एक्स जे, है ना, एक्स आई एक्स जे, एक्स आई एक्स जे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक्स जे बड़ा है ना, देखो एक्स आई छोटा है, 2 है, 3 है ना, 1 है, n है, तो एक्स जे बड़ा है, कौन बड़ा है, एक्स जे बड़ा है। एक्स जे बड़ा है। यहाँ पे कोई भी एक्स आई और एक्स जे के बराबर नहीं, बराबर वाले ये हो गए। यहाँ पे क्या है, आई छोटा है जे से, और यहाँ पे क्या है, आई बड़ा है जे से, क्लियर। यस सर। Yes, sir. Upper triangle. तो यहाँ पे अगर हमको लिखना है तो ये समेशन आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आई रन कर रहा है 1 से, n जे रन कर रहा है कहां से, अगर आई 1 से रन कर रहा है तो जे 2 से रन करेगा ना। हाँ। ओके, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई रन कर रहा है 1 से, और जे उससे बड़ा, अगर 1 है तो जे उससे बड़ा 2 से रन कर रहा है ना, जस्ट बड़ा, और जे कहां तक रन कर रहा है, n तक, क्लियर। Yes. यस सर। सिमिलरली अगर ये वाला हमको लिखना है तो यहाँ पे आई और जे क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन इंटरचेंज करने से अच्छा है, अलग अलग लिखने से अच्छा है प्लस अलग ये लिखो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों सेम ही हो। सेम ही होते हैं, है ना, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यस सर। ये बात समझ रही है। यस सर। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ए हमने केवल x1 x2 के करस्पॉन्डिंग लिखा है, और a1 a2 इसके करस्पॉन्डिंग भी तो कुछ आएगा, है ना। अगर हम इसके ये लिखते हैं तो a11 यहाँ पे a11 आता, तो यहाँ पे क्या आता, a1 a2 आता, यहाँ पे a1 आता कि नहीं, a1 a2 ओके आता, a1 Yes. an आता, है ना, बोलो। जी सर. तो यहाँ पे a आई a जे आता कि नहीं आता, यहाँ पे a2 an ओके, बोलो। हाँ सर। ए आई। हाँ, तो a आई a जे और ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो कंपटीशन में थोड़ा, है ना, ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड चलना पड़ता है ना, फुल थ्योरेटिकल नहीं चलना होता है, ठीक है ना। ओके, सब्जेक्टिव आईएसआई सीएमआई सब्जेक्टिव ओरिएंटेड चलना होगा, लेकिन जैसे अदर एग्जाम है उसमें कंपटीशन है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी सोचना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. ओके, ठीक है, देन अब क्या करें, और कोई प्रूफ है, हाँ रोहित बोलो, रोहित। हेलो। हाँ रोहित। हेलो। हाँ बेटा। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी मैंने बीच में ज्वाइन किया था, अभी तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं स्टार्टिंग से आपका ये प्लेलिस्ट मतलब फॉलो कर रहा हूँ, अभी 3rd क्लास में हूँ, मतलब तो तीसरे लेक्चर में हूँ। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये इसमें क्या नहीं समझ में आया, बताओ। हाँ नहीं नहीं सर, ये अभी तो मैंने ये लाइव पहली बार ज्वाइन किया है बीच में, तो मैं आपको ये ऐसे बता रहा था कि ये एमस्टेट के लिए सर आप जैसे बोल रहे हैं वैसे फॉलो कर लें तो सही है क्या सर? हाँ हाँ,
ठीक है अभी सर। तो अभी देखो एम स्टेट डायरेक्ट हम लोग एम स्टेट पे नहीं जा सकते हैं ना, एम स्टेट में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, हाँ पीएसए पीएसबी है ना। तो पीएसए तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पूरा है ना। हाँ हाँ सर। तो अब जैसे ऑब्जेक्टिव जैन ही स्टैटिस्टिक्स और एमस्टेट दोनों सर बहुत। हाँ, तो अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं तैयार होगा तो सब्जेक्टिव तुम्हारा अच्छे नहीं होगा, है ना, पहले ऑब्जेक्टिव भी तो तैयार होना चाहिए, सही है सही है। ठीक है। फिर देखो सब्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, है ना, बुक्स जो उसकी लैंग्वेज होती है वो तुमको देखना पड़ेगा, है ना, हाँ राइटिंग के लिए सर, है ना, आंसर राइटिंग। ठीक है, कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, प्लस पूरे सब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, प्रॉपर जो थ्योरी होती है उनका प्रूफ देखना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। हाँ हाँ अभी इस कोर्स के सर जैसे 25-26 लेक्चर हो गए, तो 70-80 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा क्या स्टैटिस्टिक्स? नहीं नहीं, स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बात की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो आप कंप्लीट अच्छा करोगे, है ना। तो मैंने अभी कुछ लेक्चर उसमें छोड़ रोक दिए हैं, है ना, प्योर थोड़ा, है ना, उसको हाँ मैं हाँ कर सर। लूंगा, अलग क्लास ले लूंगा, है ना, थोड़ा वहां पे ओवर किल हो रहा था, इसकी वजह से मतलब थोड़ा बोरिंग हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा उसको रोक दिया था, दूसरी चीजें स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं, ओके सर। है ना, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस और क्या बोलते हैं कंडीशनल, है ना, की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं हाँ स्टार्ट करूंगा थोड़ा इन्फ्रेंस, ओके। जैसे इन एग्जाम्स के लिए आपको फॉलो कर लें और कहीं से बाहर से जरूरत नहीं है ना सर? नहीं नहीं, इतना मैं करा दूंगा, है ना, इतना करा दूंगा, हाँ ठीक है। देखो तब बुक्स सही लगानी है सर, पड़ेगी, तब है सही। ना, मैं बुक्स समझने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सब मैं करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम निकलेगा हाँ बुक से, ठीक है, एग्जाम निकलेगा बुक से, मेरे लेक्चर फॉलो करने से एग्जाम नहीं निकला, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बता दूंगा, सोचने का तरीका जो एक आप कहीं भी पढ़ोगे जाके, जो चीज पढ़ाते हैं, है ना, जो चीज आइडिया डेवलप हाँ करते हैं वो आइडिया मैं डेवलप कर दूंगा कि क्वेश्चन बुक से समझ में आने लगे, है ना, ठीक है हाँ ओके ये समझ गए सर, है मतलब ना। जैसे आप बोलो वो बुक्स वगैरह वैसे करनी है, हाँ, मतलब समझ गए। बुक इस्तेमाल करो, उसका सोल्यूशन इस्तेमाल करो, ठीक है, ओके, ओके ओके है ना, थैंक यू सर। पूरी बुक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे वीके रोहतगी इस्तेमाल कर रहे हो तो वीके रोहतगी इस्तेमाल करो, कैसला बर्गर, है ना, ये सब वीके रोहतगी दोनों आती हैं, स्टैटिकल इन्फ्लुएंस एंड, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, हाँ ये हाँ। सब, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, उनको इस्तेमाल करो, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे इन एग्जाम्स में भी सर जैसे एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है और एक स्टैटिस्टिक्स का होता है, तो स्टैटिस्टिक्स तो यहाँ से हो जाएगी, मतलब आप जो करवा रहे हो उसे, हाँ, मैथमेटिक्स वाला कहाँ से करें सर? मैथमेटिक्स भी मैं करा दूंगा, है ना, टाइम मैं पूरा करा दो। कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, ओके सर। ओके, पीछे का लेक्चर कवर करके आता हूँ सर 5-6 दिन में। ठीक है, तो हफ्ते संडे तक करके आओ, ठीक है। और ये अगर क्लास में रहोगे तो ये तुम्हारे उधर कर कंप्लीट करोगे, इधर बढ़ते चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। नहीं नहीं सर, 2-2 कर लूंगा दिन में, आ जाऊंगा 5-6 दिन में आपके बराबर। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके मैं सर। फिर एक क्लास रख लूंगा जिसमें जो डाउट आएंगे, है ना, 24-25 लेक्चर में वो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, ओके ओके है ना, ओके क्योंकि 25 लगे उसमें, कंप्लीट करके आपको मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ आपको उसमें समझ ना आए, है ना, मतलब जैसे लाइव में होता है, अब 25-26 लेक्चर में कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं एक क्लास लेकर वो आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्लियर है ना ये, Yes. ओके। तो अगर x1 x2 डॉट xn इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस 0 हो जाएगा, है ना, हाँ बोलो। यहाँ पे तभी अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग केवल ये वाला पार्ट बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सर क्लियर है। Yes. ओके। विश्वजीत, क्या नाम है विश्वजीत, हाँ सर। ओके ओके। तो बेटा कोरिलेशन के बारे में कुछ आइडिया है आपको, हाँ सर, आइडिया है सर। हाँ बताओ। तो ये कोवेरिएंस को एक दूसरा नोटेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, है ना, कोवेरिएंस ऑफ x और x1 x2 इज इक्वल टू होता है सिग्मा, ओके, x1 x2, ठीक है, कहीं कहीं मिल जाएगा इस तरह, ओके, नोटेशन, ठीक है ना, Yes. क्लियर। तो यहाँ पे कोवेरिएंस सिग्मा x1 x2, क्लियर, Yes. बोलो। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है कोरिलेशन, ओके, कोरिलेशन क्या होता है,
जो लोग नए हैं क्लास के बाद रुक जाएंगे, बातचीत मेरे से कर लेंगे तब जाएंगे, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली रो x1 x2 से, ठीक है, क्लियर। तो रो x1 x2 जो होता है वो होता है सिग्मा x1 x2 डिवाइड बाई सिग्मा x1 और सिग्मा x2, क्लियर। जी सर। ओके, तो ये कभी कभी क्वेश्चन कोरिलेशन से कुछ गिवन देकर, है ना, और आपसे, है ना, ये पूछ लेगा, ठीक है, क्लियर है ये। हाँ सर ठीक है। सिग्मा तो रिप्रेजेंट करता है वेरिएंस को, है ना, दिस इज वेरिएंस, है ना, वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, दिस इज कोवेरिएंस ऑफ x1 x2, ठीक है ना। जी सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ओके। एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, या फिर यहाँ पे रिलेशन में पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो मिनिमम है तो यहाँ पे मिनिमम कहीं ना कहीं आएगा, है ना। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, इसकी मिनिमम वैल्यू, ओके। इसमें क्या रिलेशन होगा? अच्छा, एक्सपेक्टेशन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन था ना, यस सर। ओके। तो इंक्रीजिंग, अगर कोई इनक्वलिटी इंक्रीजिंग है तो उस पर अप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इंक्रीजिंग है तो मान के चलते हैं भी ये साइन है, ओके। ये ट्रू है कि फॉल्स? नंबर 1, नंबर 2, अगर मैक्सिमम की बात करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, मैक्स एक्स कॉमा वाई तो समझ आता है ना। अगर एक्स वाई रैंडम वेरिएबल हैं, एक्स वाई रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो मिन भी एक्स, मिन ऑफ एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल होगा, और मैक्स भी एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल होगा। एक्स हमने देख लिया था ऑर्डर स्टैटिक्स में, है ना, क्लियर। यस हाँ सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ओके, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ मिन ऑफ एक्स वाई, ओके, प्लस मैक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। या फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, कौन कौन ट्रू है ना। इज एंड आर है तो एमएसक्यू टाइप का है, ओके। तो बताओ, 1 और 2 ट्रू है। 1 और ट्रू है, ये बता रहे हैं ट्रू है, ओके। और थर्ड वाला फॉल्स है, हाँ सर फॉल्स। ओके, ठीक है, थर्ड वाला फॉल्स बता रहा है। और कोई? और कोई? चलो बताओ, 1 और ट्रू कैसे ट्रू है? सर एक्स और वाई का दोनों का मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। अगर 2 और 3 है तो 2 लेंगे, अगर नेक्स्ट में फिर अगर 3 और 5 है तो 3 लेंगे। मिनिमम कम ही आना चाहिए उससे। क्या ले ले, क्या ले ले? सर एक्स एंड वाई का मतलब लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब नंबर्स है, वो मिनिमम ले रहा है ना। हाँ हाँ, तो अगर एक्स अगर 2 वाई अगर 5 है तो 2 लेंगे उसमें। 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर
फिर अगर नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ टू इक्वल टू 2 आ गया। हाँ तो वैसे में मेरे हिसाब से ज्यादा कम आएगा। तो यहाँ पे कैसे बता पा रहे हो? यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पता ही नहीं है ना। तो एक्स में तो अब मिनिमम मैक्सिमम दोनों होगा ना वैल्यू कंपैरेटिवली। हाँ तो एक्स की वैल्यू आपने ली है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने 2 ले ली, वाई की वैल्यू 3 ली है ना, यही लिया है ना। हाँ तो बेटा यहाँ पे ये साइन हो रहा है कि यहाँ पे 2 मिनिमम 2 आ गया है ना, तो ई टू इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 2 आ गया आपका। यहाँ पे E2 इक्वल टू 2, E3 इक्वल टू 3 है ना, तो यहाँ पे मिनिमम आ गया 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे अपने ग्रेटर देन साइन ही अभी शो किया है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ग्रेटर देन साइन कहाँ आपने होल्ड किया है, बोलो। सर नहीं। समझ पा रहे हो अक्षत, क्या दिक्कत आ रही है ना। हाँ इक्वल वाला साइन आपने शो कर दिया है कि भाई इक्वल तो होगा, लेकिन ग्रेटर देन साइन होगा इसके बारे में अभी नहीं बताया है ना। और कोई चीज अगर कांस्टेंट के लिए होल्ड कर रही है तो वेरिएबल के लिए होल्ड करेगी नहीं करेगी, ये अभी तुम इससे भी बात नहीं कर सकते है ना। हाँ ये तो आपने स्पेशल केस लिया है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम ये आपने पढ़ा होगा है ना, मिन ऑफ ए कॉमा बी, ये कैलकुलस में पढ़ा होगा, पढ़ा है किसी ने? ए प्लस बी, यस सर। तो यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, जनरल बता देता हूँ, एफ कॉमा जी है ना। इसका मतलब क्या होता है, जब एफ बड़ा होगा जी से या एफ आ जाएगा, जब एफ छोटा होगा जी से तो आ जाता है जी, है ना। हाँ? बोलो, क्लियर, यस ओके। तो यहाँ पर एफ आना चाहिए जब एफ बड़ा है, और जब एफ छोटा है तो जी आना सर चाहिए। हाँ सर, ये साइन एफ तो छोटा होना चाहिए ना, तब एफ इज लेस देन जी, तब एफ आना चाहिए। अच्छा, हाँ यहाँ पे उल्टा हो गया क्या, उल्टा है। एफ छोटा है तो अच्छा मैक्सिमम का मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलो मैक्सिमम का लिख लेता हूँ, फिर मिनिमम का लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मिनिमम एफ आएगा जब एफ छोटा होगा जी से, और जी आएगा तो जब, है ना, ठीक है, तो जब एफ जी छोटा होगा, है ना, ठीक है, बोलो, यस सर, ठीक है। ओके। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन कर लेता हूँ, है ना, या मैक्सिमम मिनिमम एफ कॉमा जी क्या होता है, ठीक है। तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2 प्लस एफ माइनस जी का मॉडुलस डिवाइड बाई 2, ओके। कैसे, यहाँ पे देखो एफ जब बड़ा है जी से, है ना, एफ जब बड़ा है तो अंदर वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स जब एक्स बड़ा है 0 से तो एक्स आ गया, है ना, एक्स जब छोटा है 0 से तो ये क्या गया, माइनस एक्स आ गया, क्लियर। मतलब Yes. मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो प्लस एक्स के साथ ओपन होगा, और अंदर वाली क्वांटिटी का नेगेटिव है तो माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो चाहो तो रिवर्स ऑर्डर में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, है ना, ओके। तो यहाँ पे एफ ग्रेटर देन जी है तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, है ना, राइट हैंड साइड मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एफ ग्रेटर देन जी है तो मॉडुलस हट जाएगा विद पॉजिटिव साइन, ओके, यस सर, जी कैंसिल हो गया। और जी कैंसिल हो जाएगा, एफ 2f आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा एफ, ओके, है ना, एफ ही आना चाहिए, ओके, बोलो। जब एफ Yes. छोटा है तो क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी डिवाइड बाई 2, और ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो माइनस एफ प्लस जी डिवाइड बाई 2, तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, जी बच जाएगा, ठीक है, यस क्लियर,
अब इसके विपरीत इसमें होना चाहिए, है ना। तो मिन क्या डिफाइन है यहाँ पे, एफ कॉमा जी एफ प्लस जी डिवाइड बाई 2 माइनस एफ माइनस जी का मॉडुलस डिवाइड बाई 2। ओके, तो कभी कभी क्या है, मिन फंक्शन देंगे, मिन का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे ये दे सकते हैं, ठीक है। ओके, ये दे देंगे, क्लियर। इसको वेरीफाई कर लोगे, एफ ग्रेटर देन जी एंड एफ लेस देन जी के लिए, यस सर। तो ये दो निकल आएगा, है ना। तो कभी कभी अगर पूछ लिया जाए भाई मिनिमम ऑफ, है ना, एक्स और 1 माइनस एक्स, ओके, इसका एक्सपेक्टेशन दे दिया जाए, ये क्या आएगा, कैसे निकालोगे, है ना। ओके, तो हमको निकालना है बेसिकली मिनिमम एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ओके, प्लस प्लस एक्स, सॉरी माइनस माइनस आएगा। एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का मॉडुलस डिवाइड बाई 2, ओके, है ना, है ना। तो इसको ये अलग हो जाएगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 2 आ जाएगा, बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या रहा है, 2x माइनस 1 मॉड में 2x माइनस 1, है ना, मॉड। ठीक है। यस सर। तो ये 1 बाई 2 आ गया, और ये अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी सपोर्ट होगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 2x यहाँ पे मॉडुलस है, 2x1 डिवाइड बाई 2, ओके, एफ एक्स dx, ओके। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये आ जाएगा, या फिर अगर डिस्क्रीट है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 p x इक्वल टू x, ओके, क्लियर। जी जी सर। ये x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सुभाजीत, क्या नाम है, है ना बेटा, हाँ सर। ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर है ना। तो इस तरह कोई भी फंक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो अब बताओ, अब मैंने आइडिया दे दिया है, है ना। चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो कि भाई एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, दिस इज एक्स, है ना, और 0 पर 1 माइनस से स्लोप नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह पास होता है ना, 1 माइनस एक्स, है ना, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू हाफ, ओके, ये हाफ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम वाला का ड्रॉ करना है, तो मिनिमम वाला का मतलब इधर से लेस देन के लिए मिनिमम ये आ गया, है ना, फिर इधर से लेस देन के लिए मिनिमम ये आ गया, ठीक है ना। तो हाफ से लेस देन के लिए एक्स होगा, और हाफ से ग्रेटर देन के लिए 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है। यस सर। हाफ से लेस इक्वल देन के लिए एक्स है, हाफ से ग्रेटर देन के लिए 1 माइनस एक्स, ठीक है। मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 1 माइनस एक्स। एक क्लास ग्राफ की रख लेता हूँ, ठीक है, तो सभी लोग क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बताओ, आपको बताएगा आइडिया, इन दोनों का मैंने शेयर कर दिया है। विश्वदीप, अक्षत, हाँ सर। बताओ बेटा, दोनों कोई और, या देवांजन या अभिजीत, कोई और। पहला वाला, पहला वाला बताओगे। 1 मिनट सर, वहीं कर लो। ओके, आइडिया शेयर कर सकते हो मेरे साथ, है ना। दो दिमाग डेवलप होगा, है ना, मेरे से बातचीत करोगे, ठीक है, बैठे रहने से, है ना, तो अच्छा मेरे से बातचीत करो, ठीक है। तो कौन सा वाला, थोड़ा डाउन कीजिए, क्या चीज, कौन सा वाला है, कोई भी बताओ, है ना। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई है।
हाँ कोई भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो आपको समझ में आता है वो बताओ। लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये लिख लेता हूँ एक साइड, ओके। Yes. फर्स्ट वाला ट्रू। तो चलो ट्रू है, चलो ठीक है, बताओ। जैसे आपने ओके, तो मिनिमम ऑफ वैल्यू लिख लेते हैं ना, मिनिमम ऑफ एक्स वाई क्या होगा? यस x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस मॉड माइनस एक्स एक्स। माइनस वाई डिवाइड बाई 2, है ना, क्लियर? यस। ओके, तो कैसे ट्रू होगा ये? इसमें जैसे सर मिनिमम का निकालना है तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे पहले तो। एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दें बोथ साइड, है ना? यस सर। लो अप्लाई कर दिया, देन अब सेपरेट हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई 2। फिर फिर इसमें x y इंडिपेंडेंट दिया था आपने। नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं दिया। अब सेपरेट हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई 2। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। ये क्या कर लो, एक्स बाई 2 1 बाई 2 बाहर निकल आएगा, है ना? हाँ सर। देन देन सर मॉड को एक्सपेंड कैसे करें सर, ये मॉड एक्सपेंड? तो यहाँ पे फिर लेना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन y है ना? तो ये क्या ओपन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, है ना? ये ओपन होगा, बोलो बोल, है ना? यस सर। प्लस प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा ना, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है ना? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे आ जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई 2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई 2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई 2, तो ये आ जाएगा दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ गया, ठीक है ना? बोलो। यस सर। और फिर केस 1 ये ले लिया हमने, है ना? केस 2 क्या होना चाहिए कि भाई x लेस देन y, है ना? तो ये क्या बन जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 EY, और ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, है ना? बोलो y हाँ। माइनस x बन जाएगा, ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। ओके। अब विश्वजीत बेटा क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो EX डिवाइड बाई 2 प्लस EY डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ओपन होगा तो EY डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/2 बाहर निकल आएगा, और ये प्लस आ जाएगा 1/2 EX, तो ये और ये चले जाएंगे, आ जाएगा EX, है ना? क्लियर? आप दोनों केसेस को कंबाइंड फॉर्म में लिखें, कैसे लिख सकते हैं? जो आपने x ग्रेटर देन y माना है, इसमें एक्सपेक्टेशन ले ले, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y में एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ रहा है, ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ रहा है, और इस वाले केस में आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ रहा है ना? है ना? तो यहाँ पे देखो EX ग्रेटर देन EY, तो EY आ गया, है ना? मिनिमम वाला दे रहा है, ठीक है? यस सर। और यहाँ पे EX लेस देन EY, तो EX दे रहा है ना? जी सर। तो फिर क्या करें? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें जो ये रिलेशन है ना? यहाँ पे देखो यही चीज तो लिखी हुई है। EX जब बड़ा है EY से तो क्या आ रहा है? EX आ रहा है। EY बड़ा है तो EX से, तो EX आ रहा है। EX बड़ा है EY से तो EY आ रहा है। लेकिन ये साइन कैसे आए? ये साइन इतनी तो स्टोरी क्लियर हो गई ना? ये साइन कैसे है? याद करो, मैंने इससे पहले प्रॉपर्टी कराई थी कि बेटा ये मॉडुलस ऑफ x है, दैट इज x दैट इज माइनस x, ओके? तो x ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x, और x ग्रेटर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन माइनस x, ओके? है ना? बोलो, ये मॉडुलस ऑफ x इसके इक्वल है या फिर इसके बराबर है? x के मॉडुलस ऑफ x माइनस x के इक्वल है या फिर उससे बड़ा है ना? बोलो। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये ये क्या जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x, ओके? है ना? और यहाँ से ये माइनस एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x लेस इक्वल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x, ओके? दोनों को कंबाइन करें प्लस माइनस को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना? मॉडुलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लेस इक्वल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। क्लियर है? ये रिजल्ट समझ आया? हाँ। अच्छा, समझ गया सर, इसी से प्रूव करते हैं, है ना? तो यहाँ से ये समझ आ गया कि x माइनस y का जो एक्सपेक्टेशन है, मॉडुलस का एक्सपेक्टेशन, वो कंप्लीट के एक्सपेक्टेशन से क्या है? ज्यादा है ना? जी सर। तो हो पाएगा? यस सर, इसमें दोनों की तरफ एक्सपेक्टेशन ले लेंगे और उसी से बना लेंगे। कि क्या ले लेंगे? जो आपने
प्रूफ वाला मतलब जो अभी प्रॉपर्टी लिखा है उसमें x माइनस वाई रख देंगे x की जगह। ओके, यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर दी x माइनस वाई, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई का मॉडुलस इज लेस इक्वल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई का मॉडुलस। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? अब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करके और एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई बाई टू ऐड कर देंगे। दोनों तरफ से दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करके और हाँ। जैसे और ये ऐड कर और दें, ये ऐड हाँ कर यस सर, नीचे वाला उसके। ठीक है, तो समझ आ गया क्या? बोलो यस सर। कैसे, ये सबको समझ आई ये बात? बेटा नहीं समझ आ रही है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब मिनिमम वाला ex प्लस ey डिवाइड बाई 2 माइनस ex माइनस ey का मॉडुलस डिवाइड बाई 2, यही तो लिखा हुआ है पूरा, ये मिनिमम वाला। यस सर। है ना? तो क्या आफ्टर दिस, है ना, रिजल्ट के बाद क्या आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा? यहाँ पे लगाओ कुछ ये ऐसा। बेसिकली हमको प्रूफ करना है लेस इक्वल देन ये, है ना? यस सर। है ना? क्लियर है ये? जी सर। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये? जैसे मैंने बोला है वैसे ही हो जाएगा। ओके, ये तो दिख ही रहा है ना? ये तो दिख ही रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ओके, यहाँ से। यस सर, बस मिनिमम वाला बनाना है राइट साइड में। है ना, ये है, ओके, बोलो। यस यस तो अभी हमने बात की, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, इसकी, ये वाला छोटा होगा, है ना? हाँ लेकिन माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, इंक्लूडिव पलट जाएगी ना? यस। हाँ क्लियर है ये? यस सर। अब देखो ये इंक्लूडिव पलट जाएगी, जी तो सर। ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट मॉडुलस वाला, तो उससे बड़ा, इससे बड़ा है ना? बोलो, अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल जाएगा ना, ये अलग वाला मॉडुलस वाला, ये वाला हमारे पास है ना, ये वाला गिवन है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 वाला, है ना? बोलो। हाँ सर। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बोलो, यस सर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इसको हम अलग अलग कर ही सकते हैं, है ना, इसको अलग अलग कर ही सकते हैं, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y डिवाइड बाई 2 का कंप्लीट मॉडुलस, ओके, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। है यस ना? सर। तो इसके प्लेस पे अगर बेटा हम ये लिखेंगे, है ना, इसके प्लेस पे ये लिखेंगे, तो ये वाला बड़ा साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है ना? चाहो तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये क्वांटिटी लेस इक्वल देन है माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स पूरे का कंप्लीट मॉडुलस माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई 2। इसमें कोई दिक्कत है? ये तो हमने निकाला है ना यहाँ से। हाँ सर। ओके, अब हमको और क्या चाहिए? हमको अगर राइट हैंड चाहिए तो हमको ये भी चाहिए, है ना? बोलो। हाँ इसमें ऐड कर देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, बोथ साइड ऐड कर देंगे, है ना? तो बोथ साइड में क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई 2 ऐड कर रहा हूँ। तो ये क्या बचा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ओके, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई 2। ये माइनस साइन है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई 2 का मॉडुलस। ओके, है ना? बोलो। हाँ सर। तो बेटा ये क्या है? दिस इज आवर मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, है ना? हाँ सर। और ये क्या था अपना? ये जो हमने निकाला था, ये देखो हमारे पास क्या था, ये लेफ्ट, ये था ना? बोलो। हाँ ये मतलब ये मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई। ओके, है ना? यस क्लियर है ना ये? सर। बोलो। सर क्लियर। विश्वजीत, दीपांजन, अभिजीत। यस ओके, देवांजन। हाँ सर। ओके, विश्वजीत, जी सर, क्लियर है? समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम वाला मैं बता दूं कि खुद से ट्राई कर लोगे? वो भी ऐसे ही हो जाएगा। मैं ये बता जो दूं, आपने अगर अगर दिक्कत हो रही तो मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये इनइक्वालिटी जो बताई थी वो याद नहीं था। बोलो। सेकंड वाला बताना है क्या? मतलब ये वाला, ये तो ट्रू है। ट्राई कर लेंगे। ओके, ठीक है। ये वाला आप करोगे? खुद से करो, मतलब थोड़ा हिंट दो मुझे, है ना? मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ, आप लोग बताओ। ये थोड़ा डिफरेंट है ना? थर्ड वाला हाँ, ओके, थर्ड वाला बताओ कैसे करें। मिनिमम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू रख दें, है ना? ये तो सर बहुत आसान है, हो गया ये तो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस मिनिमम एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा? एक्स एक्स प्लस प्लस वाई डिवाइड प्लस बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई, डिवाइड बाई तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? 2। यस सर। तो ये एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। वाई आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, यस ठीक। तो ये बताओ पहला सेकंड वाला हो जाएगा कि बता दूं मैं? हो जाएगा। ये किसी ने फास्ट बोला था, है ना? हो जाएगा ना? हाँ सर। यस ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा, है ना? मान लो म्यू गामा सिग्मा स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है ना? और पूछ लिया जाएगा भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई फॉलो कर रहा है समेशन नॉर्मल म्यू आई और सिग्मा आई। ओके, आईआईडी है मतलब आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, है ना? x1 फॉलो कर रहा है मतलब यहाँ पे नॉर्मल म्यू वन कॉमा सिग्मा वन का स्क्वायर, x2 फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू टू कॉमा सिग्मा टू का स्क्वायर, और वो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मान लो ये पूछ ले मैक्सिमम ऑफ x1 x2 प्लस मिनिमम ऑफ x1 x2,
इतना बड़ा ये पूछ ले, ठीक है ना? बोलो, यस सर। तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए ना, है ना? बोलो आंसर क्या आएगा? जी सर। आंसर क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 प्लस हाँ, मतलब μ1 प्लस μ2 है ना? हाँ तुम्हारी बात यस सर। देवांजन ये क्लियर है ना? क्वेश्चन इस तरह इसके प्रॉपर्टी का यूज करके बनेंगे क्वेश्चन, हाँ है ना? और कुछ प्रॉपर्टी? ओके, प्रॉपर्टी तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि भाई थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन जो यूज होते हैं, मतलब है ना, वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, है ना? वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी क्या आ जाता है? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 0, ओके, है ना? है ना? तो ये ज्यादातर यूज हो जाते हैं इसमें, मतलब, है ना? हाँ ओके, और कोई प्रॉपर्टी वेरिएंस की बताओ आपको? ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार बता सकते हो? मीन का वेरिएंस अगर मान लो एक्स आई फॉलो कर रहे हैं, IIT है ना? ओके, विद वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ओके? यस सर। मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं जिसका सबके एक्स आई का वेरिएंस क्या है? सेम है, ओके, है ना? सिग्मा मतलब स्क्वायर बाई एन होगा। सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ठीक है, वेरी गुड। मतलब वेरिएंस ऑफ x1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है ना? तो ये भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ सबकी जगह वेरिएंस ऑफ, ये गिवन सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये समझ रही है ना बात? बोलो, यस सर। ये बात सबको समझ रही है? जी सर। ओके, कैसे आया ये? आ रही है, 1/n हो जाएगा बस, और ऊपर वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। ठीक है, ये वाला ठीक है। क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ, है ना? अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn फॉलो कर रहे हैं, मतलब IIT है ना? IIT का मतलब सबको पता है ना? हाँ सर। ठीक है, यूनिफॉर्म 0, बीटा को, ओके? यस। और yn डिफाइन कर दिया जाए, ओके? मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो वेरिएंस ऑफ yn क्या होगा? एक ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, है ना? 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। x और y रैंडम वेरिएबल है, ओके? ईच कैन टेक आइदर, है ना, 1 और -1, ओके? जी सर। वैल्यू 1 और -1, ओके? ठीक है? p x इक्वल टू i और y इक्वल टू j, हम इसको नाम दे रहे हैं p i, j, ओके?
Yes, sir. ओके, आई इक्वल टू प्लस माइनस वन, जे इक्वल टू प्लस माइनस वन। ओके, वैल्यू क्या ले सकता है? आई इक्वल टू प्लस माइनस वन और जे इक्वल टू माइनस वन। ओके, ठीक है। जी सर। तो ये पहला वाला ट्राई करो, है ना, जल्दी से। और गिवन है p 1,1 इक्वल टू p माइनस वन माइनस वन। ओके, एंड p 1, माइनस वन इक्वल है p माइनस वन वन के। ओके, ठीक है। Okay. एंड गिवन है p इक्वल टू 2 टाइम्स p 1,1। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ x और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन है। देन शो करना है। ओके, ये इंफॉर्मेशन शो करना है एंड वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y और कोवेरिएंस ऑफ x, y, ये फाइंड करना है। इनमें से कोई क्वेश्चन हो पाएगा अभी प्रेजेंट टाइम में? कंडीशनल वेरिएंस हमने डिस्कस कर दिया था ना। x गिवन y इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, बोलो क्या आया था ये? हाँ, क्या कर रहा था ये? कंडीशनल वेरिएंस ऑफ x गिवन y क्या करवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? Variance of y given x is equals to expectation of y square given x. वेरिएंस ऑफ y गिवन X हाँ equals to expectation of y square given x y स्क्वायर minus गिवन x, expectation minus expectation of y given x का whole square. ठीक है, ये बहुत यूज होता है। ठीक है, 5 स्टार है। ठीक है, इसका आइडिया, प्रूफ का आइडिया मैंने दे दिया था ना। यस सर। ओके, एक और यहीं पे थोड़ा लिखवा देता हूं, है ना। x को रैंडम वेरिएबल है, x को रैंडम वेरिएबल है। ओके, ओके, जी सर। कंडीशनल बाय ए इवेंट। ओके, ए। ओके, इवेंट ए की बात हो रही है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस ऑफ x गिवन a, इस तरह। ओके, और ये वेरिएंस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ex, है ना, का होल स्क्वायर गिवन a, है ना। यस सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो जैसे उसको सॉल्व करते थे, क्या आता था? ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, ex स्क्वायर गिवन a माइनस ex गिवन a का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये बताओ विश्वदीप और अक्षत, आपने ऑर्डर स्टडीज पढ़ी है? सर नहीं पढ़ा है मैंने। सर पढ़े हैं हम। पढ़े हो? ओके, तो हाँ ऑर्डर, सर। ठीक है, ऑर्डर स्टडीज अगर आपने पढ़ा है तो विश्वजीत हमने करा, वो अक्षत आपने नहीं पढ़ा है ना? नहीं सर। इसको बोलते हैं ऑर्डर स्टडीज, है ना? ये वाला जो अगर मैक्सिमम मिनिमम है ये ऑर्डर स्टडीज है ना? तो ऑर्डर स्टडीज का हमने पीडीएफ है ना, सीडीएफ ये सब डिस्कस किया है, ठीक है? तो क्लास हाँ के बाद थोड़ा मेरे साथ बातचीत कर लेना, ठीक है? मैं कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर। तो ये इसका पहले है ना, ऐसा करते हैं, वाई एन का हम क्या निकाल लें, पीडीएफ निकाल लें तो वेरिएंस निकल आएगा, है ना? हाँ सर। यस। तो क्या आएगा वाई एन का पीडीएफ? ठीक है, पीडीएफ अक्षत आप अभी थोड़ी देर के लिए जान लो कि ये होता है ना? देवांजन, जी सर। अगर x1 x2 डॉट xn यूनिफॉर्म को फॉलो करता था, 0,1 को फॉलो करता था ना, तब हमारे पास पता होता था कि yn किसको फॉलो करेगा, है ना? बीटा करके फॉलो करता था, है ना? r कमा n माइनस r प्लस 1, है ना? जी, अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा हो, क्या अल्फा भाई? अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा अगर उसका यूनिफॉर्म 0,1 को नहीं, वो नॉर्मल के लिए है सर। यूनिफॉर्म के लिए भी तो कराया था। हाँ, तो क्या था वो? बीटा ही तो फॉलो करता था। बीटा ही करता था। हाँ, तो वही क्या आता था? बीटा r कॉमा n माइनस r प्लस 1 ऐसे कुछ आता था, ठीक है? चलो निकाल लेते हैं, है ना? यहाँ पे इसका अगर पीडीएफ निकालना हो तो वाई एन ये क्या आता है? n, है ना? तो इसका एक्चुअली मैं लिख देता हूँ, इसका पीडीएफ एफ के फॉर्म में इसका कुछ और नाम दे देता हूँ, ठीक है? वाई देता हूँ, इसका अगर एफ है ना? ओके, एफ Yes, अगर sir. है इसका, है ना? पीडीएफ अगर एफ है तो यहाँ पे क्या आता है? एफ वाई एन, है ना? बोलो पावर n माइनस क्या होता है, और क्या होता है? एफ एक्स, पावर n माइनस एफ एक्स, है ना? पावर n minus 1. एन n माइनस। माइनस 1। बेटा ये समझ पा रहे हो? है ना? ये मैंने करा दिया है, ठीक है? हाँ अक्षर, सर वो कर ओके। लूंगा उसके बाद। विश्वजीत ये आपको समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला? हाँ सर, हाँ ये समझ में आया। ओके ओके, एक्चुअली में आर के लिए एनसीआर करके होता है ना? पीडीएफ सीडीएफ 1 माइनस समथिंग करके, ओके? तो हाँ सर, वो रेंज के लिए होता है। हाँ, आर पे डिपेंड करता है, मतलब अगर आर एस ऑर्डर स्टडीज की बात करोगे, है ना, वाई आर के लिए, तो वाई आर के लिए आर इक्वल टू एन है यहाँ पे, है ना? तो वो वाई आर के लिए जनरल मैंने कराया है, ठीक है? बेसिकली वो एक प्रकार से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही आता है ना? ये होता है सक्सेस फेलियर, ओके, इस टाइप से, ओके? तो ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ वाई एन क्या है? एफ वाई एन, यहाँ पे वाई एन Yes. कितना है? वाई एन कोई भी, है ना? तो क्या आएगा? पीडीएफ क्या आएगा इसका? यूनिफॉर्म का पीडीएफ क्या होता है? 1 अपॉन बीटा, है ना? बीटा माइनस 0 ये तो होता है। अक्सर Yes. ये पता है ना यूनिफॉर्म का? हाँ सर। हाँ एक यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, इसका जो एफ एक्स होता है बी माइनस ए से बी, ठीक है, ये पता है ना? तो 0 से बी इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, है ना? तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई एन रख दोगे तब भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे वाई एन रखो चाहे जो कुछ रखो तो 1 अपॉन बीटा ही रहेगा। क्लियर है ये? हाँ
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CDF है ना। CDF का मतलब क्या होता Yes. है, दिस इज कैपिटल मतलब CDF, ओके। तो X CDF क्या minus होता है यहाँ पे, x upon beta. इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। Yes, बोलो sir. X minus a upon क्या आएगा, x minus a upon b minus a. इसका PDF तो x upon beta आ गया. एक्स अपॉन बीटा। Yes sir. a तो 0 है. तो एक्स अपॉन इसका एफ एक्स आ गया, एक्स अपॉन बीटा। ये बात सुना रही है, एक्स अपॉन बीटा हाँ सर। CDF। क्या करेंगे, 0 से x ft dt, ओके यही तो करेंगे। ft कितना है, 1 अपॉन बीटा 0 से x dt। तो यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x अपॉन बीटा, तो t अपॉन बीटा आ जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो x अपॉन बीटा, लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगा, तो डेट इज x अपॉन बीटा। तो ये fx आया है, लेकिन रखना क्या है, y। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, yn अपॉन बीटा। क्लियर। Yes sir. तो यहाँ पे n-1 डेट इज क्या आ जाएगा, n yn की पावर n-1 डिवाइड बाई बीटा की पावर n। ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पता चल रहा है। चलो, हमको नहीं पता चल रहा है तो वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ yn निकालना होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ये yn का होल स्क्वायर निकालना होगा, है ना। क्लियर, तभी तो वेरिएंस निकलेगा। Yes sir. जनरल निकाल लेते हैं yn का पावर की. यही तो है एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ yn, है ना। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कैसे निकलेगा एक्सपेक्टेशन, कोई भी फंक्शन gx कोई क्या है, कोई रैंडम वेरिएबल है, तो क्या होता है gx और fx माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी dx, ये होता है एक्सपेक्टेशन ना, बोलो। Yes sir. ओके, तो PDF हमारे पास ये आ चुका है। तो yn है ना, तो yn लिमिट कहां से कहां तक आएगी, ये कहां से कहां तक आया था, 0 से बीटा आया है ना। जी सर. ओके, तो 0 से बीटा yn gy1 ओके, क्लियर है ये, बोलो। Yes sir. yn gx की तरफ बिहेव करेगा ना, अगर x होता तो यहाँ पे x, ये बिहेव लाइक x कर रहा है ना, x की जगह तो यहाँ पे x होता, लेकिन यहाँ पे yn है तो यहाँ पे yn होता है। ये एक्सपेक्टेशन निकालना आता है ना सभी को, विश्वजीत है अक्षत, हाँ सर हाँ। ठीक है। हाँ सर। ओके ठीक है, अब यहाँ पे 0 से बीटा और यहाँ पे वैल्यू रख दो n अपॉन बीटा की पावर n, yn है ना, yn क्या आ जाएगा, इसकी पावर n आ जाएगा, है ना, बोलो। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे. अच्छा, yn के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, yn के रिस्पेक्ट में, है ना, जी सर. मतलब y के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे चाहो yn की जगह y कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। ठीक है, यस सर. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, n अपॉन upon बीटा की पावर n, तो यही निकल जाएगा। यस सर. n+1 आ जाएगा नीचे हाँ, और बीटा की पावर n आ जाएगा. तो डायरेक्ट चाहो तो yn की पावर k निकाल लेते, तो k की जगह 2 रख देते, तो आंसर आ जाता है एक ही बार में, है ना, बोलो। यस सर. तो यहाँ पे k कर लेते हैं, k यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे n-1 होता है, यहाँ पे n-1 है, n-1 प्लस k हो जाएगा, है ना, बोलो। जी सर. तो ये निकल आएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पावर एक ऐड हो जाएगी
तो n प्लस के आ जाएगा डिवाइड बाई n प्लस के आ जाएगा, और 0 से बीटा वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, n डिवाइड बाई बीटा की पावर n, बीटा की पावर n प्लस के, है ना, माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, n प्लस के। क्लियर है ये? जी सर, बीटा की पावर के रहेगा ऊपर। n प्लस के, और यहाँ पे बीटा की पावर के आ गया। क्लियर है ये? यस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू 2 रख दो तो अपना ये आ जाएगा, है ना, k की वैल्यू 2 रख दो तो यहाँ पे n अपॉन n प्लस 2 बीटा की पावर 2 माइनस k की वैल्यू 1 रख दो तो n अपॉन n प्लस 1 बीटा की पावर k की वैल्यू 1 रख दिया तो ये, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? यस यस सर। ओके, पहला वाला क्वेश्चन हो पाएगा? ये पहला वाला ही था। सेकंड दूसरा वाला है, दूसरा वाला ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, पहला वाला ट्राई करना खुद से, है ना, इजी है बहुत ही, ठीक है, डिस्क्रीट है। एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ गिवन है f1, ओके, x इसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ गिवन है f2y, ओके, ओके सर। z डिफाइन है, z कोई रेंडम वेरिएबल है, x माइनस वाई, ओके, ये पॉइंट डिफाइन कर दिया, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ z निकाल दो, ओके, नंबर 2 है ना, z डिफाइन है मिनिमम ऑफ x, y, एक्सपेक्टेशन ऑफ z निकाल दो, बताओ। ये जनरल सब काम करके रखना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है ना, ओके, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 गिवन है, ओके, जब x 1 2 2 के बीच है, ओके, अदरवाइज 0 है, ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर करेंगे, मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। बस हो। ओके, z इक्वल टू डिफाइन है, z इक्वल टू, ठीक है, ये x है जब x लेस इक्वल देन 3/2 है, ओके, है ना, ये 2xy है और जब x ग्रेटर देन 3/2 है, तो निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ z, ओके, ठीक है। जी सर। अभिजीत 6 बज गया है, यस सर, जा रहा हूँ बताने। ठीक है, लिख लो, है ना, कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके, ओके, थोड़ा नीचे वाला दिखा दो। ठीक है, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं इन लोग से, है ना। ओके सर।